अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर और एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई ये सुबह सुबह का वक्त है, अर्ली मॉर्निंग का। तो मैं उठ चुकी हूँ और मैंने आयल को भी जगा दिया है कि बेटा उठ जाओ। क्यों ऐसा होता ना कि एकदम से बच्चा सो के उठता है तो उसे नहलाना अच्छी नहीं होता। तो इसे पहले ही मैंने उसे उठा दिया कि बेटा उठ जा। तो वो अंदर से बाहर आके लेट गया है। तो मैंने अपने छोटे मोटे और काम निपटाए और फिर मैं लगाने लगी थी झाड़ू में। जब तक इसका आलस दूर होगा तब तक मैं झाड़ू लगा लूँगी। फिर इसका लंच वगैरह बनाना है। और भाई बच्चे के आपको पता है, छोटे बच्चे के साथ कितना सारा काम होता है और काफ़ी काम हो जाता है भाई सुबह सुबह। तो फिर मैं झाड़ू लगाने के बाद मैंने आयल से बोला, बेटा अब काफ़ी देर होगी तुझे उठे हुए, अब तू जा नहा ले, पेस्ट वगैरह कर ले, तो मैं तेरे लिए लंच तैयार कर देती हूँ। फिर मैं किचन में आ गई तो मैंने मलाई वगैरह उतारी दूध पे, जो मैंने शाम को ही बॉईल करके रख दिया था फ्रिज में अच्छे से। और इस पर काफ़ी अच्छी और मोटी मलाई आती है। फिर मैं बनाने लग गई थी उसके लिए पराठे। तो मैं उसके लिए पनीर के पराठे बनाऊंगी, क्योंकि भाई अलीशा तो लेट जाती है और ये जल्दी जाता है। तो मैं सिर्फ इसी के लिए 2 पराठे बनाऊंगी अभी के लिए, और उसके लिए तो बाद में बनाऊंगी, क्योंकि भाई इतनी जल्दी बनाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। क्योंकि हमारे वकील साहब भी लेट जाते हैं थोड़ा, और अलीशा भी 7:30 बजे के बाद ही बाद जाती है अब तो, क्योंकि अब वो अपने पापा के साथ चली जाती है ना, बाइक पे वो छोड़ जाते हैं। तो 7:30 बजे के बाद ही जाती है। क्यों 5-10 मिनट ही लगते हैं बस उसे स्कूल पहुंचने में। बाइक से तो वैसे ही जल्दी पहुंच जाते हैं। तो भाई इसलिए इतनी जल्दी उसके लिए पराठे बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं सिर्फ आयल के लिए 2 पराठे बना दूंगी। और इसके लिए तो भाई थोड़ा कम मिर्च के ही बनते हैं, इतनी मिर्च नहीं खा पाता ये। तो इसके लिए सिर्फ हल्की सी मिर्च, प्याज और हरा धनिया और थोड़ा सा सूखा धनिया, बस नॉर्मल से पराठे। और भाई ऐसे भी है ना, इतने नॉर्मल से पराठे ना पनीर के इतने टेस्टी लगते हैं। बहुत ज़्यादा ताम झाम करने के बजाय अगर आप सिंपल सादा चीज़ करोगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और भाई मैं उसके लिए फालतू के नहीं, बस ऐसे ही सिंगल परत वाले ही पराठे बना दूंगी। और इतना ही मैंने पनीर वो किया था, मैश किया था। नहीं तो फिर भाई प्याज अगर ज़्यादा काट दो ना तो पानी सा छोड़ देती है और पराठे ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते और फटे फटे बनते हैं। तो इस वजह से मैंने सिर्फ उतना ही सामान लिया था जितना बस उसके 2 पराठे हो जाए। तो मेरे को तो और बाकी तो बाद में ही बनाने हैं, अपने लिए और इनके लिए और अलीशा के लिए। तो बस इसके लिए फटाफट से 2 पराठे बना के इन्हें फटाफट से पैक करते हैं टिफ़िन में। और भाई अब ये काफ़ी टाइम बाद का है, तो मैंने आयल को नाश्ता वगैरह करके उसका लंच पैक करके उसे स्कूल भेज दिया है। और ये काफ़ी टाइम बाद की वीडियो है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अलीशा के लिए मैंगो शेक, क्योंकि भाई वो चाय वगैरह तो पीती नहीं। या तो उसे दही की लस्सी हो या फिर बनाना शेक हो या कोई भी शेक हो या मैंगो शेक हो, चाय तो वो बिल्कुल भी इतना मन मार के पीती है ना, बहुत ज़्यादा। और जब नहीं बनाती ना उसके लिए तब वो चाय मांगेगी कि मुझे चाय चाहिए, और जब मैं बना देती हूँ तब उसे चाय नहीं चाहिए। यही होता है भाई बच्चों का। तो मैं उसके लिए बना दूंगी मैंगो शेक, और बनाने के बाद भाई फ्रिज में रख दूंगी कि थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो उसे जाने में काफ़ी टाइम है। अभी तो उठी भी नहीं है मैडम जी हमारी, तो अभी तो उन्हें उठाएंगे और जल्दी से तैयार हो जाएगी वो, क्योंकि भाई वो काफ़ी टाइम लगती है उसे तैयार होने में। बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ है वो, तो उसको टाइम लगता है तैयार होने में। और आयल तो ना फटाफट से तैयार हो जाता है। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, बिल्कुल नॉर्मल सी चीनी थी, क्योंकि डब्बे में ख़त्म हो गई थी ना, मेरे को दूसरे डब्बे में से पलटनी थी। तो मैंने जितनी भी चीनी थी ना उस डब्बे में वो डाल दी है। और भाई केला भी मीठा होता है, और काफ़ी मीठे मीठे केले थे जो हमारे वकील साहब लेके आए थे। होता है ना कभी कभी कोई केला इतना फीका फीका जाता है, लेकिन ये नहीं, ये बिल्कुल अच्छे पके हुए और बिल्कुल मीठे मीठे केले थे। तो इसलिए थोड़ी सी चीनी में काम चल गया था, तो मेरे को और एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जितनी थी ना उसी से काम हो गया, और उसको अलीशा को कम भी नहीं लगा। फिर मैंने इसमें डब्बे में चीनी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने और चीनी इसमें पलट दी है, बस थोड़ी सी थी अब भाई। और फिर देखेंगे मार्केट जब जाना होगा तब और मंगाऊंगी मैं वकील साहब से। तो फिर ये देखिए, ये दोबारा पराठे बन रहे हैं भाई हमारे घर में। मैं 2-3 बार सुबह का नाश्ता बनता है भाई, एक हमारे वकील साहब के लिए, फिर अलीशा के लिए, फिर आयल के लिए। इस तरीके से 3 बार हो जाता है। तो भाई मेरे पराठे भी बन चुके हैं और चाय भी मैंने बना दी है।
और इन सब में भाई किचन की हालत कुछ इस तरह की हो जाती है और इससे भी ज़्यादा हो जाती है। तो भाई पहले तो मैंने इसे हाथ से ही ऐसे समेट लूँगी मोटा मोटा सा, नहीं तो फिर ये सारा कपड़े में आ जाएगा ना, तो कपड़ा और गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही मोटा मोटा सा हाथ से ही समेट लूँगी, क्योंकि इसमें थोड़े से प्याज भी थे, पनीर के टुकड़े भी थे और भाई जो पलोथन हम लगाते हैं वो भी था। तो ये कपड़े में चिपक के ना फिर ज़्यादा ही ख़राब हो जाता कपड़ा। तो मैंने इसे मोटा मोटा साफ़ कर लिया और बाद में इसकी सफाई करूँगी। और चकले बेलन को भाई मैं भिगो के नहीं छोड़ती, मैं हाथ के हाथ इन्हें साफ़ करके रखती हूँ, क्योंकि भाई लकड़ी के हैं, अच्छे से केयर करनी पड़ती है। नहीं तो और अब तो बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो ये सूखते भी नहीं है, बिल्कुल पसे पसे उसे रहते हैं। तो इस वजह से मैं इनको ज़्यादा देर पानी में भिगो के बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। तुरंत अपना काम किया और तुरंत की तुरंत हैंड टू हैंड इनको धो के ऐसे ही पानी से रख दिया, जिससे इनका पानी भी अच्छे से निचड़ जाए और ज़्यादा पानी भी इनके अंदर ना जा पाए। क्यों भाई अब सूख भी नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं सूख पा रहा, इतना देखने में इतनी तेज़ धूप पड़ रही है, लेकिन वो ये ना मौसम में अजीब सी चिपचिपाहट सी है, तो इस वजह से सूख नहीं पा रही जल्द ज़्यादा से। मेरे गेहूँ भी इतने टाइम हो गया भाई धुए हुए, लेकिन अब भी वो बिल्कुल ऐसे की ऐसे हैं, क्योंकि मौसम अचानक से ही बदल जाता है, कभी धूप हो जाती है और कभी छाँव हो जाती है। तो अभी तो मैं सिर्फ है ना मोटी मोटी सी रसोई की सफाई कर दूंगी, क्योंकि भैया सामने सामने पड़ती है ना, तो कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मोटी मोटी सी सफाई कर दी है। थोड़ी डीप वाली क्लीनिंग तो मैं थोड़ी देर बाद करूँगी जब ये सब चले जाएंगे, नहीं तो भाई कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है और काम फैलता ही रहता है। और ये देखिए सुबह सुबह क्या कारनामा कर दिया हमारी अलीशा ने। सुबह सुबह उसने स्कूल की ड्रेस प्रेस करने के लिए उठाई और उसे जला दिया। भाई सुबह सुबह कांड हो गया, बड़ा मूड ख़राब हो गया। और आज विदाउट ड्रेस में जा रही है इस वजह से कि सुबह सुबह ड्रेस जल गई भाई, और अपने बड़े पापा को साथ में लेके जा रही है कि आप बोल के आओ स्कूल में जाके कि मेरी ड्रेस जल गई है, मैं कोई बहाने से ड्रेस विदाउट नहीं पहन के आई हूँ। तो भाई फिर मैंने वकील साहब से बोली कि भाई यहाँ तो सूखी नहीं रहेगी, आप ऊपर ही डलवा दो। तो ये ऊपर रखवाने के लिए जे जा रहे थे और आते वक्त मिट्टी का कट्टा उठा लेंगे, क्योंकि भाई जो हमने बड़ा वाला पेड़ को रिपोर्ट किया था ना, तो उसकी मिट्टी ना नीचे बैठ गई और बिल्कुल खाली खाली हो गया ऊपर से पूरा का पूरा ड्रम। तो सारी मिट्टी बैठ गई ना, अब जब पानी डाला तो सारी अच्छे से बैठ गई है और चारों तरफ से गड्ढा गड्ढा हो गया। तो ये जब बाकी की मिट्टी बची थी ना उस दिन की, तो मैं भर के कट्टे में ऊपर रखी आई थी। तो हमारे वकील साहब बोले कि भाई अब तो इसमें ज़रूरत पड़ेगी। मैं चलो मेरे दो काम हो जाएंगे, आप मेरे गेहूँ ऊपर रखवा दो, मैं उन्हें सुखा लूँगी और आप मिट्टी उठा के ले आना, तो आप इसमें डाल देना। काम कुछ भी नहीं बनता भाई। देखिए अभी सारे वॉश बेसिन पे ऐसे मिट्टी मिट्टी कर देंगे और ऐसे ही छोड़ दी भाई, इन्होंने साफ़ वगैरह नहीं की थी। और ये देखिए रूम की हालत इतनी ख़राब कर देते हैं ना सुबह सुबह, क्योंकि अब बारिश होती है रात को तो थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो ही जाती है, तो इस वजह से थोड़ी ठंड सा मौसम हो गया है अब। और हमारे अंदर वाले रूम में तो ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि चारों तरफ से दबा हुआ ना और ऊपर भी बना हुआ, तो थोड़ा ठंडक रहती है इस कमरे में। तो मैं सबको समेटूंगी। और भैया आज मेरे को चादर भी बदलनी थी, और जो कल मैंने आपको सूट वगैरह जो भी शॉपिंग वगैरह दिखाई थी वो सब ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो ऐसे कुर्सी भरी हुई थी उनसे, तो मैंने सब चीज़ों को उठा के मैं चादर तो हटा ही रही हूँ। चलो इनको भी बेड में रख देते हैं अपने अपने ठिकाने पे, फिर ये ठीक हो जाता। नहीं तो फिर ना बड़ा बड़ा सा इतने दिन से ना ये कुर्सी भरी हुई थी, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं इन्हें कब का रख देती, लेकिन वो इन्हें वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं रख पा रही थी। और जो रेडीमेड कपड़े थे उनकी मैं तह बना के अपने अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि भाई मुझे कई चीज़ तो ऐसी हैं जिनकी फ़िटिंग वगैरह भी करनी है और सिलाई वगैरह भी करनी है। तो कोई चीज़ थी सिलाई की, तो वो मैंने अलग कर दी है। और आज मैं बिछा दूँगी ये वाली चादर। और वकील साहब भी गए नहीं थे, वैसे नाश्ता पानी सब हो चुका है बस, और ख़ुद तैयार भी हो गए हैं, बस उनके जाने की देर है। तो यहाँ पे मैं चादर बिछा रही थी और काफ़ी बड़ी थी, बार बार उड़ के मेरी तरफ ही आ रही थी, तो मैं बोल रही थी आप उधर से थोड़ा सा पकड़ लीजिए। और काम करते करते मुझे गाने सुनने का बड़ा शौक़ है, और भाई इस वक्त एक अच्छा सा गाना चल रहा था, तो हमारे वकील साहब थोड़े रोमांटिक से हो गए थे, तो कह रहे थे चलो डांस करते हैं। मैं हाँ काम छोड़ के डांस करें, मैं आप ही कर लो, मेरे को तो काफ़ी काम है भाई,
हो जाता है कभी कभी, कोई मोमेंट ऐसा होता है जैसे गाना चल रहा हो तो हो ही जाता है। और हमारे वकील साहब को डांस करने का काफ़ी शौक़ है, लेकिन भैया उम्र हो गई है, मोटे भी हो गए हैं, तो इतना डांस नहीं कर पाते हैं। तो वही आपसे बातें करते करते मैंने पूरा बेड भी अच्छे से लगा दिया है, और मैंने फोल्डिंग जो हमारे बेडरूम में दूसरा फोल्डिंग बिछा रखा ना, उसकी भी चादर मैंने चेंज कर दी है, दूसरी चादर डाल दी है। और यहाँ पे अम्मा वाले बेड की भी मैं चादर चेंज कर दूँगी, क्योंकि भाई कल आहिल ने ना बहुत बड़ा कांड कर दिया। मैंने चादर अभी बिछाई थी उस पर, तो कल वो स्प्रिंग रोल लेके आए थे ना, तो उसकी सारी चटनी ना उसने चादर पे फैला दी। बड़ा गुस्सा तो आता भाई बच्चों की इन हरकतों पे, पर क्या करें, बच्चे हैं, हो ही जाता है। और मन से तो कोई नहीं करता भाई, सब गलती से हो जाता है। तो चलो जी, छोड़िए ये बातें। तो भाई आपसे बातें करते करते मेरा लिविंग रूम भी एकदम सेट हो गया है। और उसके करने के बाद मैंने सुबह भी झाड़ू लगाई थी, लेकिन वो ये ना इधर उधर घूमते ना, तो मिट्टी जूते चप्पलों में लग के आ ही जाती है। तो मैंने दोबारा से झाड़ू लगाई, और दोबारा से झाड़ू लगाई पूरे घर में। हालांकि इतनी वो नहीं लगाई, बस ये है बीच बीच में से पूरे घर में झाड़ू लगा दी। और अब मैं लगा दूंगी पोछा, और पोछा लगाने के बाद मेरा घर एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और वही बैठ के पोछा लगाने के बेनिफिट तो आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं, कि मैं फटाफट से पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाने के बाद मेरा घर एकदम मेरे सपनों का महल बन के हो जाएगा तैयार। क्योंकि भाई काफ़ी मेहनत लगती है अपने घर को घर बनाने में, और इसकी साफ़ सफाई करने में, इसका रख रखाव करने में इतना वक्त लगता है भाई, सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन हमारे घर के काम ख़त्म नहीं होते। चुटपुट कोई ना कोई काम निकल ही आता है भाई। और कहने वाले बोलते हैं कि घर में काम ही क्या होता है, लेकिन भाई जो करता है उसे ही पता होता है। छोटे छोटे काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं घर में। और भाई छोटा घर हो तो एक घड़ी ऐसे ही काम हो जाए फटाफट, लेकिन भाई बड़े घर में बड़े स्पेस के साथ अच्छे से उसको मेंटेन रखना, उसे साफ़ सुथरा रखना भी भाई बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये देखिए भाई, मेरा पूरा घर क्लीन हो चुका है, पूरा आंगन बढ़िया जैसे एकदम। और यहाँ पे मैंने मिर्च सुखा दी हैं, तो सूख जाएंगी वो भी, क्योंकि भाई पीसी हुई मिर्च ख़त्म हो गई है ना, तो इस वजह से मैंने धूप लगा दी है। और ये मेरा ड्राइंग रूम, ये भी एकदम क्लीन है, बढ़िया। और किचन, यार लाइट बंद कर गई मैं। और ये देखिए किचन भी एकदम अच्छे से क्लीन। वहाँ पे बस बास्केट में फ्रूट रखे हैं जो मेरे वकील साहब लेके आए थे, और बर्तन वगैरह सब धो दिए मैंने। और मैंने इसकी भी बेडशीट चेंज की है, ये वाली इसकी बेडशीट है, सिंगल बेड की तो नहीं थी, मैंने डबल बेड की बिछा दी। और ये स्टोर रूम भाई, इसके तो मैं गेट ही बंद करके रखती हूँ कि इसमें एक्स्ट्रा सामान है। एकदम पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन। और इतनी मेहनत के बाद भाई देखिए पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा। और फोल्डिंग की भी चादर चेंज कर दी, ये ऐसा लग रहा है। और ये पूरा बिस्तर, और ये बेड वगैरह, और सब बिल्कुल। और एक तरह ऐसे देखिए पूरा घर एकदम क्लीन हो चुका है भाई। और गर्मी की तो बस पूछिए मत ना, हालांकि बारिश आती है लेकिन फिर भी बहुत वो हो रही है भाई गर्मी। तो भाई सारा काम हो गया है, बस अब जाते हैं नहाने। तो मिलते हैं आपको नहाने के बाद। तो जी मैं नहा के आ चुकी हूँ, और काम सारा फिनिश हो चुका है भाई। और नहाने के बाद भी गर्मी कितनी ज़बरदस्त लग रही है, देखिए कितने पसीने आ रहे हैं नहाने के बाद भी। और जस्ट अभी नहा के आई हूँ, बस थोड़ा सा क्रीम लगाई है और थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है भाई, क्योंकि नहाने के बाद थोड़ा सा तैयार हो जाना चाहिए, जिससे अच्छी सी पॉजिटिविटी आती है। और अच्छा भी लगता है भाई, खुद को भी अच्छा लगता है, मुझे तो भाई अच्छा लगता है नहाने के बाद। हल्का फुल्का सा मेकअप कर लो, ज़्यादा नहीं, बस हल्का फुल्का सा कर लो तो अच्छा रहता है। तो भाई इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए अपना।